है। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी जीने की कला नहीं जान रहा है, इस कारण से आदमी दुखी है। आदमी के पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 नाक कान, आज सज्जन आदमी के पास में भी है, दुर्जन आदमी के पास में है, किंतु सज्जन आदमी इन्हीं हाथों से माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, दान धर्म सत्कर्म करता है, लोक और परलोक दोनों सुंदर बना लेता है। दुर्जन आदमी इन्हीं हाथों से चोरी करता है, बदमाशी करता है, पकड़ा जाता है, हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। हाथ दोनों के पास में है, चोरी करने वाले के पास में पैर है। आप तीर्थ जाते हैं, संतों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपके पास भी पैर है, पर कितना बड़ा अंतर है। हाथ और पैर में अंतर है, देखने में अंतर है, सोचने के तरीका में अंतर है। जिसे संत के द्वारा बोध हो जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जिस आदमी की दिशा सही होती है उसकी दशा सही होती है, दिशा गलत हो जाती है, दशा गलत हो जाती है। मैं कह रहा था कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ज्ञान होए सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सत्संग के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। व्यापार आदमी करता है लाभ के लिए, नौकरी करता है लाभ के लिए, खेती करता है लाभ के लिए, तो क्या सत्संग करते हैं घाटा के लिए? सत्संग भी आप करते हैं लाभ के लिए। आपका लाभ क्या है? लाभ में 2 अक्षर है, ला और भा। पलट दे क्या बन जाता है? भला बन जाता है। मानव जीवन पाने का लाभ है भला आदमी बन जाना। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। मानव जीवन पाने का लाभ यही है कि आपके संस्कार अच्छे हो जाएं, आपके विचार अच्छे हो जाएं, आपके कर्म अच्छे हो जाएं। ये सत्संग से लाभ मिलता है। सत्संग में जो लोग लगे उनका जीवन अच्छा बन गया, और जिनका जीवन अच्छा बन जाता है उनका लोक परलोक दोनों अच्छा बन। संसार में जब लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पुण्य मार्ग पर चलते हैं, तो संसार के जो दूसरे लोग हैं वो ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं। कभी इनसे डरना नहीं चाहिए। जब हाथी चलता है तो कुत्ता देख लेता है, तो कुत्ता का स्वभाव है भूखना, भूखने लग जाता है, भूखता है, पर हाथी परवाह नहीं करता है। हाथी मस्त होकर के अपने रास्ते पर चलता जाता है। जब बहुत भूखता है तो एक बार हाथी उधर जब मुंह कर देता है तो कुत्ता बहुत दूर भाग जाता है। इसी प्रकार से जो आदमी भजन भक्ति करने वाला है उसे अपने भजन में मस्त रहना चाहिए। संसार भूखता हो, भूखने देना चाहिए, उधर ध्यान न देना चाहिए। किंतु अगर एक बार जब ध्यान दे देता है तो संसार के भूखने वाले लोग बहुत दूर हट जाते हैं। मीरा जैसी देवी को लोगों ने भूखा तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संसार के लोगों ने जब बहुत ज्यादा कहा तब मीरा के हृदय से इस प्रकार की आवाज निकली। आप भी भजन भक्ति में लगते हैं, ये संसार बहुत विचित्र है। ये संसार के लोग कहने लग जाते हैं, अरे 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। अभी तक ये अंडा मुर्गी मछली खाते रहे, अब ये भजन करने में लग गए, हमको उपदेश करते हैं मछली मत खाओ। कल तक इनका ज्ञान कहाँ था? इस प्रकार संसार के लोग आलोचना करते हैं। संसार की ओर आप ध्यान न दें। कहाँ ही कबीर जान दे वही, जब से चेत तब से सही। भूल दशा में आदमी जब तक रहता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत करता है, किंतु जिस दिन से संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, समझ मिल जाए, उस दिन से आदमी अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए। गाड़ी को हम देखते हैं, जब हमारी गाड़ी खतरे की ओर जाती है तुरंत ब्रेक का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारी नासमझी से अगर कोई गलत कदम उठ गए हों तो जब समझदारी प्राप्त हो जाए तो सारे गलत कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जो आदमी भजन नहीं करता है उसको भी संसार के लोग कहते हैं कि अरे ये माया के कीड़े हैं, माया के गुलाम हैं, इनके कर्म में कहाँ लिखा कि ये भगवत भजन करे, सत्संग करे, पुण्य काम करे। ना करने पर संसार के लोग ऐसा कहते हैं, अब करो तो कहते हैं 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। दोनों प्रकार से संसार कहता है। बहुत बोलो तो कहते हैं संसार, अरे महाराज बहुत बतौनी है, बहुत बोलते हैं। एक महाराज जी कथा सुनाते थे, एक माता थी, वो सिर हिलाती और धीरे धीरे आंख से उस पे आंसू गिरने लगा। महाराज जी सोचते रहे कि हो सकता है ये माता बहुत ज्यादा समझती है हमारी बातों को, सिर हिलाती है और ये रो रही है, इसके हृदय में प्रभाव पड़ रहा होगा। अंतिम में कथा जब समाप्त हो गई, महाराज जी ने पूछा, महाराज जी से नहीं रहा गया, महाराज जी ने पूछा तो माता कहने लगी, महाराज
मैं ये समझकर रो रही थी कि मेरे यहाँ एक पाड़ा था, भैंस का बच्चा था, वो कल आपकी तरह चिल्ला रहा था और बाद में उसने दम तोड़ दिया, मर गया। तो मैंने सोच लिया कि वही बीमारी महाराज जी को तो लग गई है कि महाराज जी भी आज बहुत बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी भी दम तोड़ दे। तो इस प्रकार से संसार के लोग बहुत विचित्र हैं। ज्यादा बोलो तो कहे महाराज बहुत बतूनी है, कम बोलो तो कहे महाराज बिल्कुल भोंदू है, अधिक काम करो तो कहे ये शैतान है, कम करो तो कहे बेईमान है। संसार दोनों तरह से कहता है। संसार की परवाह आप न करें, आप अपने भजन में मस्त रहें, भक्ति में मस्त रहें, अपने आप में मस्त रहें। हाँ, कोई जीवन में गलत कदम न उठने पाए, क्योंकि एक कदम जब गलत उठ जाता है तो दूसरा कदम अपने आप उठ जाता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम हमेर। आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भीतर में आप भजन करने बैठे हैं, थोड़ी सी सावधानी हट जाती है, मन दुकान में पहुंचा देता है, मित्रों के घर पहुंचा देता है, माला फिरता रहता है, आपका मन भी फिरता रहता है। सावधानी वहां से हट जाती है। खाते समय थोड़ी सी सावधानी हट जाती है, ये दांत जीभ को काट लेते हैं। चलते समय थोड़ी सी असावधानी हट जाती है, पैर में चोट लग जाती है। इसलिए सावधानी की निरंतर आवश्यकता है। व्यवहार और परमार्थ दोनों जगह सावधानी की आवश्यकता है। तो हर आदमी लाभ चाहता है। जितने नर नारी हैं, किसी से पूछो आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं कि घाटा? कोई आदमी हानि नहीं चाहता, घाटा नहीं चाहता है, सब आदमी लाभ चाहता है। लाभ को हम 5 भागों में बांटते हैं। स्वास्थ्य का लाभ, धन का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, सद्बुद्धि का लाभ, सदाचार का लाभ, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके शाश्वत शांति प्राप्त करने का लाभ। पहला लाभ, शरीर के लिए धन की आवश्यकता है। धन से बाहर की चीजें सब प्राप्त होती हैं। कपड़ा चाहिए शरीर के लिए, भोजन चाहिए, दवा चाहिए, आवास स्थान चाहिए, और भी व्यवस्था चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। धनार्जन आदमी को करना चाहिए। धनार्जन के लिए वह प्रारब्ध के भरोसे न बैठे, भगवान के भरोसे न बैठे। प्राय आदमी नहीं बैठता है। कोई आलसी राम होते हैं जो बैठे रहते हैं, कहते हैं जितना हमारे भाग में होगा वो तो मिलेगा ही, कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए न टाइम से दुकान खोलते हैं, न टाइम से ऑफिस में जाते हैं। धीरे धीरे उनका विकास रुक जाता है। आदमी को पुरुषार्थवादी होना चाहिए। भगवान राम ने जब कहा समुद्र के किनारे कि अगर दैव चाहेगा तो हम समुद्र पार हो जाएंगे, ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करई मन रोसा। लक्ष्मण जी छोटे, इसलिए संबोधन करते हैं, नाथ हे स्वामी। बड़ों से बात करने का ढंग होना चाहिए। माँ हो, अगर माँ की बात कोई गलत निकल गई हो और हमें समझाना पड़े तो बड़े सरल शब्दों में बोलना चाहिए कि माता जी अगर यह बात ऐसे हो तो ज्यादा अच्छा। विनम्र शब्दों में, ये सीधे नहीं कहना चाहिए कि इस प्रकार से आप करते हैं। तो विनम्रता के साथ लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो कादर लोग हैं, आलसी लोग हैं, ये कहते हैं कि जो कुछ करेगा दैव करेगा, भगवान करेगा, परमात्मा करेगा। अरे आपके हाथ में धनुष बाण है, आप उठाइए धनुष, मारिए बाण, एकदम से समुद्र सूख जाए और रास्ता आपको मिल जाए। तो राम ने कहा कि अच्छा मैं वही करूंगा जो तुम कहते हैं। तात्पर्य है कि आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हम धनार्जन के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसी प्रकार से हमें ज्ञानार्जन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान से जीवन पवित्र बनता है और धन से आदमी संपन्न होता है। संपन्न होना अलग बात है और सुखी जीवन जीना अलग बात है। जीवन अच्छा होना अलग बात है। कितने आदमी संपन्न हैं, किंतु संपन्न घरों में आप जाइए तो सायंकाल सब मिल करके ब्रांडी पीते हैं, नमकीन खाते हैं, और अंडा के बिना जलपान होता ही नहीं। ये संपन्न आदमी है, अच्छा जीवन नहीं है। संपन्नता जरूर, इसलिए संपन्नता के साथ साथ आदमी के जीवन में पवित्रता चाहिए। और ज्ञान के बिना आदमी का जीवन पवित्र नहीं होता है। ज्ञान है आदमी के लिए प्रकाश। जैसे मकान में प्रकाश न हो तो मकान में रखी हुई चीजें दिखलाई नहीं देती हैं, इसी प्रकार से आदमी के अंदर ज्ञान न हो तो आदमी को भेद नहीं दिखाई देता है कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर का जो संचालन करने वाली सत्ता है वो आत्मा है, वो साक्षी है, वो ज्ञाता है, वो चेतन है। उस तत्व का बोध आदमी को नहीं हो पाता है, इसलिए ज्ञान की महती आवश्यकता है।
एक सेठ जी थे, उनके पास एक फैक्ट्री में हजारों आदमी काम कर रहे थे। संजोग से फैक्ट्री में कुछ मशीन में विकृति हो गई, हजारों आदमी का काम रुक गया। काम रुक जाता है, इंजीनियर को बुलाया जाता है। इंजीनियर आता है, देखता है, कहीं समझ में बात उसको आती नहीं कि मशीन कहाँ बिगड़ गई। इंजीनियर अपने हेड इंजीनियर को फोन करता है, जो बड़ा इंजीनियर है उसको फोन करता है। बड़ा इंजीनियर आता है, चारों तरफ देखता है, हाथ में हथौड़ी ले लेता है, हथौड़ी लेकर देखता चला जा रहा है, कहीं मशीन में कोई खराबी नहीं दिखाई देती है। मशीन बंद है, खराबी जरूर है। अगर मशीन में खराबी नहीं होती तो मशीन चलती रहती। मशीन बिगड़ गई है, खराबी है, कहाँ खराबी है? देखता जा रहा है। एक स्थान पर उसे खराबी मालूम हुई, एक हथौड़ी मार देता है, वो पुर्जा ढीला था, पुर्जा बैठ जाता है, बटन दबा देता है, मशीन चालू हो जाती है। हजारों नौकर खुशी मनाने लग जाते हैं, जय जयकार बोलने लग जाते हैं। सेठ जी उस व्यक्ति को लेकर के ऑफिस में जाते, इंजीनियर महोदय को लेकर जब ऑफिस में सेठ जी जाते हैं, बैठाते हैं, जलपान कराते हैं, उसके पास कहते हैं कि आप अपना बिल बनाकर हमको दीजिए। इंजीनियर बिल बनाकर देता है 1001 रुपया। सेठ ने कहा आपने बहुत ज्यादा बिल बना दिया है, आपका काम तो केवल एक हथौड़ा मारने का था और 1001 रुपया बिल आपने बनाया। उन्होंने कहा मैं 1001 रुपया जो बिल बनाया हूँ, 1 रुपया तो हथौड़ा मारने का लिया हूँ और 1000 रुपया लिया हूँ। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस जगह पर मशीन बिगड़ी है, उसका मैंने 1000 रुपया लिया। अगर इस स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर हथौड़ा मार देता तो आपकी मशीन भी बिगड़ जाती और हजारों आदमी का काम बंद पड़ा। ये मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, इसका मैंने 1000 रुपया लिया है और जो हथौड़ा मारा है उसका 1 रुपया। तो ज्ञान की कितनी बड़ी कीमत है। जिस आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसी मानव जीवन में वो भजन करता है, भक्ति करता है, पुण्य कर्म करता है, माता पिता गुरुजनों संतों की सेवा करता है। ऐसा इस जीवन में जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उस आदमी का जीवन देखिए, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है, पत्नी को भी पीटता है। मैं डीसा में था, मेरा कार्यक्रम डीसा में चल रहा था, एक पुलिस कर्मचारी बैठा था, शिकायत आई तो चला गया। मैं पूछा दिन में आप कहाँ गए थे? कहे एक व्यक्ति शराब पी करके अपने पत्नी को बहुत पीटा था, तो पत्नी शिकायत लेकर के आई तो मैं गया, तो मैं उसके पति को भी बहुत पीटा। देखिए साहब मेरे भी चोट लग गई। तो इस प्रकार से आज लोग गलत कर्म करके स्वयं तो दुखी हैं, परिवार को भी दुखी बना रहे हैं, समाज को भी दुखी बना रहे हैं। गलत आदमियों के कारण से आज संसार को लोग कहते हैं कि ये कलयुग आ गया महाराज। अगर सब आदमी माता पिता गुरुजनों का आदर करे, अच्छे आचरण से रहें, अच्छे संस्कार से रहें, तो सब लोग कहने लग जाएंगे अब पूरा सतयुग आ गया। इस कलयुग बनाने वाला, सतयुग बनाने वाला इंसान है। इंसान सुधरेगा तो सब सुधरेगा। अगर इंसान नहीं सुधरा, सब चाहे सुधर जाए, तो कोई सुंदर परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी के जीवन में जो सुधार है, वो सुधार बुद्धि का सुधार है और उसका माध्यम सत्संग है। तो मैं कह रहा था जीवन में धन की महती आवश्यकता है, साथ साथ आदमी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, किंतु आदमी रात दिन बीमार रहता हो, पलंग पर कराहता रहता हो, तो धन से उसे सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये आदमी का दूसरा लाभ है। अधिक खा करके बीमार होने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। अधिक जो लोग खा लेते हैं, अनेक प्रकार से वैसे रहते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है। असंजम के कारण से स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता है। आदमी के जीवन में संयम का स्थान होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने व्रत का विधान बनाया। एकादशी के दिन व्रत रहो, रविवार के दिन व्रत रहो, पूर्णमासी के दिन रहो। इन व्रतों के दिन आदमी अगर भोजन नहीं पाता है, कम पाता है, फल लेता है, दूध लेता है और वैसे रहता है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। परंतु आदमी तो बुद्धिजीवी प्राणी है। उसने कहा कि आज एकादशी है तो अन्न छोड़ देंगे, 11 बार खाता है। सुबह से उसका चाय बंद नहीं होता, जितने घर में जाता उतने घर में चाय पीता रहता है, दिन भर फल खाता रहता है। तो एकादशी बिचारी क्या करे? आदमी के ऊपर कानून तभी लागू होता है जब उसके भीतर वाला स्वीकार कर ले कि आज मुझे व्रत रहना है और सात्विक जीवन जीना है, भजन करना है, साधु जीवन जीना है। कम से कम एक दिन तो साधु जीवन जी कर देखो, कितना आनंद है, कितनी निश्चिंतता है, कितनी निर्द्वंदता है, कितना मन हल्का फुल्का हो जाता है कि आज हमें सब चीज से छुट्टी है। इसलिए आदमी को चाहिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए जीवन में संयम रखे।
कितने कुछ डॉक्टर बता देता है, डायबिटीज हो गई, डॉक्टर बता देता है कि मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ। वो कहता महाराज मर जाएंगे और क्या होगा। दोनों टाइम इंजेक्शन लगता है, पैसे वाले तो है ही, दोनों टाइम इंजेक्शन डॉक्टर लगा जाता है, पैसा ले जाता है। कहता महाराज अब बहुत करेंगे, मर जाएंगे, परंतु खाने दो, अब कौन चक्कर। कैसा आदमी है, मरने के लिए तैयार है किंतु गलत चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज आदमी के जीवन में संयम की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ दूसरा शुभ इसे कभी भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे। अगर मानव जीवन पाकर व्यक्ति नहीं संभलता है तो फिर किस जीवन में संभलेगा, किस जीवन में भजन भक्ति पुण्य कर्म करेगा। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने संस्कारों को बना सकते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बालिकाओं को अच्छे संस्कार दें। सबसे पहले क्रांति होनी चाहिए विद्या के क्षेत्र में। बालक हो बालिका हो खूब पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने के साथ साथ उनको सुसंग में लगाना चाहिए, साधु संगत का आधार दिलाना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ लिखे दिए ठीक है और साधु संगत नहीं लिए तो माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे और न तो बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे। माताओं का एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है बच्चों को पढ़ाना, योग बनाना, अच्छे संस्कार देना। और जो अच्छे साधु हैं, जो वृद्ध विवेक संपन्न संत हैं, उन संतों के सानिध्य में रहने देना। अगर बच्चे को संत साहित्य से निकाल देंगे, अलग हटा देंगे तो निश्चित बच्चे कुसंग में पड़ जाएंगे, पतन की ओर चले जाएंगे, धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन को सही दिशा देने के लिए संतों के पास में जाना चाहिए। भगवान राम ने कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति उन्होंने संतों का संग बताया है कि संतों का संग करना ये पहली भक्ति है, किंतु बड़ी महंगी भक्ति है। संतों की सेवा करना, जिंदा मूर्ति की सेवा करना बहुत कठिन है। निर्जीव मूर्तियों को अपने घर में रख ले, भोग लगा दे, बाद में सब खा ले, ये बहुत आसान है। भक्ति भी हो जाएगी, घर का माल भी बाहर नहीं जाने पाएगा। ये भक्ति बहुत सरल है। और जिंदा संत को रखेंगे तो वे पाव डेढ़ पाव तो कुछ खाएंगे ही। एक लोटा पानी में 50 देवता को आप नहला देते हैं, अगर जिंदा साधु होगा तो 2-4 लोग तो नहाए गए। तो जिंदाओं की भक्ति करने बहुत मेहनत है, पर याद रखो जो जिंदा में ही सुख मिलता है। बच्चा सजीव होता है तो हंसता है, माँ की गोदी में बैठता है, माँ थपथपाती है, प्यार करती है। और बच्चा जब जीवित रहता है तब बहुत बड़ा सुख मिलता है। जीवित में सारी शक्ति है। जीवित पति रहता है, धन कमा करके लाता है, आपकी वस्तुएं लाता है। जीवित मास्टर विद्या पढ़ाता है, जीवित डॉक्टर दवा इंजेक्शन लगाता है, जीवित वकील बहस करता है, जीवित कमांडर सेना का संभाल करके रखता है। जिंदा में बहुत बड़ी ताकत है, मुर्दा में कोई ताकत नहीं। सेना का कमांडर हो अगर मुर्दा हो जाए तो गोली नहीं उठा सकता है, मुर्दा डॉक्टर हो जाए तो इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, मुर्दा मास्टर हो जाए तो बोल नहीं सकता है। मुर्दा में कोई ताकत नहीं होती, ताकत किसमें होती है? जिंदा में ताकत होती है। इसलिए जिंदा की सेवा करना सीखें। लोग समझते हैं कि जो मर गए वही देवी देवता है। अरे मर जाने के बाद कोई आदमी कैसे मास्टर बन सकता है? जो पहले मास्टर रहता है वही बाद मर जाने के बाद भी लोग कहते हैं मास्टर की समाधि बनी है, ये डॉक्टर की समाधि बनी है। पहले वो डॉक्टर था तब लोग कहते हैं डॉक्टर की समाधि है, ये मास्टर की समाधि है। पहले वे देवी थी तब वो मरने के बाद देवी कहलाई है। पहले वे देवता थे तब मरने के बाद देवता कहलाए हैं। इसलिए जीवित नर नारी ही देवी देवता हैं, ऐसा यथार्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। प्राय आदमी समझता है कि जो जिंदा रहने वाले हैं देवी देवता नहीं, जो मर जाता वही देवी देवता है। कितनी बड़ी भूल है। सत्संग से हमारी भूल मिटती है। जन्म जन्म की जो भूलें हैं वो भूलें दूर हो जाती है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वास्थ्य का लाभ दूसरा लाभ, तीसरा लाभ सद्बुद्धि का लाभ है। सद्बुद्धि अगर आदमी के पास प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल होगा। सब मिले सद्बुद्धि न मिले, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, किंतु सद्बुद्धि न मिले तो पति से ही लोग लड़ना शुरू कर देते। पति पत्नी में तनाव हो जाता है, घर पूरा नरक होता है। पत्नी को चाहिए कि वो पति के प्रति समर्पित जीवन जिए और पति को चाहिए कि पत्नी की भावनाओं का आदर करे। पत्नी अपना अलग अस्तित्व न बनाए रखे कि इतना मेरा अलग संपत्ति है, ये मेरा अलग है, ये मेरा अलग है, ऐसा मेरा मेरा न करे। वो पति के प्रति पूर्ण समर्पण भावना रखे और पति को चाहिए कि पत्नी की भावनाओं का आदर करे। जहाँ दोनों में पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम होता है वहाँ जीवन में स्वर्ग होता है। जहाँ संदेह की बीमारी आने लग जाती है वहाँ घर नरक बनता है। तीसरा लाभ सद्बुद्धि का लाभ। चौथा लाभ सदाचार का लाभ है। आदमी का आचार विचार पवित्र होना चाहिए।
जैसे मकान है, मकान का मूल आधार नींव है, नींव के आधार पर, पाया के आधार पर पूरा मकान खड़ा रहता है। इसी प्रकार से आदमी के जीवन का जो मूल पाया है वो है सदाचार, अच्छा आचरण। तो ये आदमी का जीवन का मूल पाया है। संत सम्राट कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन। मनुष्य के जीवन में हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, मांस कोई काम में नहीं आता है, त्वचा का कोई बारिश को प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हमारे सामने विघ्न रूप में उपस्थित होते हैं। मन में जो गलत अध्यास टिका है, गलत वासनाएं टिकी हैं, वो वासनाएं कहती हैं कि अरे अरे अभी से सदाचार का पालन करोगे, अरे सवेरा होते कैसे सूर्यास्त हो गया, अभी बाल अवस्था है, खेलो खाओ संसार को देखो। ये तो वृद्धों का काम है, बूढ़ों का काम है, जिनके घर में कोई काम नहीं रह गया है, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, वो सत्संग में जाए, भजन में जाए, चाहे जहां जाए। अभी तुम नौजवान हो, खूब कमाओ खाओ संसार को देखो, जब हमारे जैसे हो जाओ कि बिल्कुल बेकाम हो जाओ तब सत्संग में जाओ। कितनी बड़ी भूल से भरा हुआ ये भ्रांति है। जीवन है, कौन जानता है कि वृद्ध अवस्था आने पर ही ट्रांसफर होता है, वृद्ध अवस्था आने के पहले भी आदमी की बदली हो जाती है। और वृद्ध अवस्था में भजन कैसे करेंगे, आप सोचे थोड़ा सा। जिस समय अपना ही शरीर कमजोर हो जाता है, उस समय अपने शरीर को संभालने में कितनी कठिनाई होती है, हम भजन कैसे करेंगे। जवानी भर जो हम कर्म किए हैं, उन कर्मों का संस्कार हमें विघ्न करेगा, हमारा मन भगवत भजन में नहीं लगेगा। जो लोग कहते हैं महाराज हम माला तो लेते हैं, पर माला हाथ में फिरता रहता है, मुख में जीभ फिरती रहती है, मन संसार में फिरता रहता है। कारण क्या है, वो संसार में बहुत समय से मन लगा हुआ है, इस कारण से मन आज नियंत्रण में नहीं आ रहा। बलवान आदमी ही अपने मन को बस में कर सकता है। एक युवा आदमी के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, वो चाहे तो अपने मन में ब्रेक लगा सकता है, संयम कर सकता है, मन को समझा सकता है, मन को प्रेम से रोक सकता है, मन की दिशा को बदल सकता है। जब आदमी वृद्ध हो गया है, लाचार हो गया है, कमजोर हो गया है, वो कहता है महाराज क्या करे, हमारा मन तो बड़ा कमजोर है, अब हम क्या कर पाएंगे, अब तो हमारा सब शमशान में ही छूटेगा। शमशान में छूटने का क्या अर्थ है, जो जीते जी आदमी के ज्ञान से नहीं छूटा, ध्यान से नहीं छूटा, त्याग से नहीं छूटा, शमशान में जो व्यवस्था से छूटता है उसका कोई छूटना नहीं रह जाता है, उसका छूटना अधूरा रह जाता है। इसलिए आदमी को ज्ञान प्राप्त करके तब त्याग होता है, तब जीवन में शांति मिलती है, निर्मलता मिलती है, पवित्रता मिलती है। इसलिए जीवन में अंतिम लाभ है सदाचार का लाभ, इससे बढ़ करके अंतिम में स्वरूप ज्ञान और शाश्वत शांत प्राप्त करने का लाभ। मानव जीवन पा करके जो आदमी अपने आप को नहीं जानता है, तो आदमी का जीवन अंधकार में है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि ये शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र का संचालन करने वाला मैं यंत्री चेतन हूँ। आत्मबोध प्राप्त करो। शरीर तो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इस पदार्थ का संचालन करने वाला जो आत्मा है वो ज्ञाता है, बोधा है, दृष्टा है, साक्षी है। उस तत्व का बोध प्राप्त करो। शरीर तो निरंतर बदल रहा है, किंतु शरीर में रहने वाला जो है वो अविनाशी पदार्थ है। शरीर किसी का बचता नहीं और आत्मा कभी मरता नहीं। यथार्थ हमें बोध प्राप्त होना चाहिए। बोध प्राप्ति होने के पश्चात एक काम बाकी रह जाता है, उसके अनुसार आचरण करना, रहने में रहना ये बाकी रह जाता है। एक आदमी व्रत था, उसने एक पोपट पकड़ लिया, पोपट को पकड़ा, तोता को, और उसने सिखाया। क्या सिखाया? बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा। वो सिखा दिया कि बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा। पोपट पढ़ने लगा, बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा। एक दिन बिल्ली वहां से निकली और वो आदमी भी देख रहा कि बिल्ली उधर ही जा रही है जिधर पोपट है, वो भी आदमी पीछे पीछे सावधान है। अब बिल्ली आई, तुरंत झपट करके पोपट को पकड़ ली। वो कह रहा बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा। अब उसको पकड़ लिया है, अब बोल नहीं पा रहा है। इतने में वो वृद्ध आदमी आया, देखा, मारा बिल्ली को एक डंडा, बिल्ली भाग गई उसको छोड़ करके। फिर जो जैसे वो हट जाता है, फिर कहने लग जाता है बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा, बिल्ली आवे भाग जा। वो आदमी एकदम हंसने लगा कि ये कैसा प्राणी है, इसको बिल्ली पकड़ लिया, ये भागा है नहीं, बिल्ली आवे भाग जा, सीख तो लिया है, पर बिल्ली आई और ये भागा नहीं तो बिल्ली के पकड़ में आ गया। इसी प्रकार से आदमी ज्ञान तो सीख लेता है, परंतु माया की गुलामी से बाहर भागता नहीं, हटता नहीं, तो उसका ज्ञान कोई काम देता नहीं।
ज्ञान के अनुसार आचरण होना चाहिए। जैसे हम पाठ करते हैं, भजन करते हैं कि हम संतों विषय विकार हटाओ पाप हरो देवा, तो सचमुच उन विकारों से हमें हटना चाहिए और संतों की सेवा करनी चाहिए। ये तभी प्राप्त होगा जब संतों की सेवा करेंगे। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। चाहे आप व्यवहार में देख लें, चाहे परमार्थ में देख लें। जो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। एक दुकानदार अपने दुकान में बैठकर सेवा करता है, जो सायंकाल रुपया पाता है प्रसन्न होता है। सरकारी कर्मचारी ऑफिस में सेवा करता है, जब पैसा पाता है प्रसन्न होता है। इसी प्रकार जो संतों की सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनका जीवन निर्मल हो जाता है, वे भी अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो पांचवा लाभ है स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने का लाभ। तो आज के सत्संग में कई बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं कि आदमी को 5 प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहिए। संपत्ति का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, सद्बुद्धि का लाभ, सदाचार का लाभ, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके शाश्वत शांति प्राप्त करने का लाभ। अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। भौतिक चीजों का विकास करने के साथ साथ हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक रहे। गृहस्थी में रहते हुए माता पिता गुरुजनों का आदर करें, जीवित मूर्तियों की सेवा करें, सद्भावना रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं।